Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर योर मैथ टीचर। और बेटा आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 12th मैथ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशंस के एक और पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है बेटा वो टाइप है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c dx की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। अगर कोई भी इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों इस फॉर्म में दे रखा है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 लिखा होगा तो 2 को बाहर करके हम 1 उसको बना सकते हैं, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर में ax² + bx + c dx, यानी यहां पर जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अगर दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है x² का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक ना। अगर ये दे रखा है तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है वो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उस एग्जांपल को सॉल्व करके उसको पैटर्न को भी हम सीखेंगे कि क्या प्रोसीजर हमारा होगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/इंटीग्रेशन दे रखा है, सॉरी 1/9x² + cx + 5dx, है ना। तो इसका पैटर्न क्या होता है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लेट करिए, लेट i = इसको रीराइट करके दोबारा से लिखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देंगे तो वहां पर आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन को लेट किया आई, और जो डिनोमिनेटर है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। 9x² + 6x + 5, इसको हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपका यानी कि जो ax² + bx + c की फॉर्म में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पैटर्न आपको होप्स होगी पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं कि वो पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट +1 बनाइए, +1। तो यहाँ पर 9 है तो हम 9 कॉमन लेंगे, और हम उसके बाद, है ना, ध्यान रखिएगा x² रह जाएगा यहाँ पर 6/9 को हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बार में, और प्लस ये 5/9 इस तरह से लिख सकते हैं। हमने पूरे ब्रैकेट से 9 कॉमन लिया यहाँ पर। ध्यान रखिएगा क्योंकि 6/9, क्योंकि 9 यहाँ पर है नहीं तो 9 का डिवाइड होगा, 6/9 को 2/3 लिख सकते हैं, तो वो लिखा है यहाँ पर। उसके बाद जो पैटर्न होता है ना, इसमें क्या करेंगे हम, x² और x का टर्म तो हम इस तरह से लिख लेंगे। ये प्रोसीजर है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, जो कि क्लास 10th में एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है बेटा, वहां से आप लोग सीखते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको यहाँ पर रिकॉल भी करा देता हूँ उसको, अगर आप भूल गए हैं या फिर नहीं पता है तो फिर कैसे करना है या फिर याद कैसे आ जाएगा आपको जो भी मैं रिकॉल करा रहा हूँ, तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x² + x, इन दोनों को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है ना। हमने देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में x² और x का टर्म लिखा हुआ है, इसमें हम हमेशा कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, है ना। कुछ वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वो कितना ऐड करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है ना, इसको 2 से डिवाइड करिए और इसका होल स्क्वायर, इतना हम ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, x का ऑप्शन 2/3 है, इसको 2 से डिवाइड किया, इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है ना। ये आपका आ गया, और इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5/9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे होल स्क्वायर को, यानी जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर को ओपन कर देंगे, 1/9 इस तरह से लिखना है हमें। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला टर्म जो होता है वो a² होता है, ये +2ab होता है, और प्लस ये b² होता है। तो a² + 2ab + b² अगर है तो फिर हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही जगह पर डेफिनेटली x है और b के प्लेस पर ये 1/3, बीच में आप नहीं भी अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना हो सकता है अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना, यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला टर्म आपका 2ab का टर्म होता है ना। और अगर b डेफिनेटली ये रहने वाला है 1/3, और a हमारे साथ x रहेगा, क्योंकि x² हमेशा बना लेंगे आप, तो x ही आपको a मिलेगा, है ना। और ये ध्यान रखिएगा मिडिल टर्म जो आपका होता है ये 2ab का टर्म होता है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यानी +2ab है तो a + b का होल स्क्वायर, -2ab है तो a - b का होल स्क्वायर। और उसके बाद जो कांस्टेंट आपका है 9 एलसीएम आएगा, 5 - 4 यानी कि 4/9, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये काम आपको करना पड़ेगा। कभी भी अगर आपको, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये वाली फॉर्म है तो यहां पर जो डिनोमिनेटर आपका होगा, ठीक है ना, जो ax², इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा, वो हम कर चुके हैं। अब ये वैल्यू हम i = लिखेंगे यहाँ पर, i = इंटीग्रेशन 1 तो 1 रहेगा, और ये 9 था हमारे पास, ब्रैकेट में x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका प्लस का 4/9, ठीक है ना। dx कुछ इस तरह से था, 4/9। अभी आप देखिए i = यहां पर 1/9 को आप बाहर रखिए, ब्रैकेट 1 ये x + 3 का होल स्क्वायर, है ना,
और प्लस इसको 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फार्मूला है या नहीं है वो देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर के साथ। स्टैंडर्ड फार्मूला डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 क्योंकि ये लीनियर है x प्लस 1/3 तो लीनियर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसको, या फिर x प्लस 1/3 इक्वल टू टी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसको रिप्लेस कर दीजिए, ऐसा भी करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसको हम x मान सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है आपकी ये है 1/x² प्लस a स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है ना। तो ये लास्ट सेशन में बेटा हम ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस, तो विदाउट रूट हम 10 चेक करते हैं, तो x के प्लेस पर अगर a के प्लेस पर 1 रखेंगे तो x² प्लस 1 यानी 1/x² प्लस 1 10 होता है, तो डेफिनेटली ये 10 का फॉर्मूला। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, a है 1 के प्लेस पर, तो ये 1/10 वर्स x/a प्लस c, ठीक है ना। ये मैंने कुछ याद करने की आपको ट्रिक्स भी बताई थी, उम्मीद कर रहा हूँ ये फार्मूला आपको याद होगा। और यहाँ पर वी कैन राइट, ठीक है ना, अगर a इक्वल टू 1/9 तो चल ही रहा है आपका, फिर उसके बाद ठीक है ना इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a के प्लेस पर आप देख सकते हैं 2/3 और 10 बस x के प्लेस पर x प्लस 1/3 है बेटा, और अपॉन a के प्लेस पर 2/3, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनेगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको बस सिंप्लीफाई करना है ना, रीअरेंज करना है। 1/9 2/3 रेसिप्रोकल होगा 3/2 हो जाएगा, और 10 बस इसमें 3x प्लस 1 इसका भी डिनोमिनेटर आप देखिए 3 है और 2/3 भी 3 है, तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और फाइनली 3 3 9 तो ये 1/6 बनेगा, 1/6 और 10 बस 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको सिर्फ एक स्टेप याद रखना है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पैटर्न बता दिया, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन में नहीं रह जाता, आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हम अपना फाइनल आंसर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप एग्जैक्टली वही है, बस इस बार क्या हुआ है, रूट हो गया है। यानी कि पहले क्या था, पहले ये था ax² प्लस bx प्लस c, अब इस बार केवल रूट हो गया है। यानी सेम अप्रोच के साथ इसको हम करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी जो अंदर वैल्यू होती है जिस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे वही हम करने वाले हैं। यानी क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अंदर, किसको, ax² प्लस bx प्लस c को, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर जो होने वाला है सेम अप्रोच है, बस जो फॉर्मूला हमारा जो 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला यहाँ पर 1/x² प्लस a² का था, यहाँ पर रूट x² प्लस a² हो जाएगा, ठीक है ना। और रूट x² प्लस a² का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और अपना फाइनल आंसर। यानी इस तरह के क्वेश्चन की भी अप्रोच जो है वो इसी तरह से होने वाली है। और इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ये मैंने बेटा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर ax² प्लस bx यानी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म ये आपको दे रखी है और रूट लगा हुआ है ओवरऑल, है ना। तो यही फॉर्म हो गई ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपको। इस तरह के क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर सेम अप्रोच है। तो सबसे पहले इसको बेटा हम रीराइट करके लिखते हैं, i इक्वल टू लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 2x और प्लस 2 dx, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो अंदर जो अभी ये ध्यान रखिएगा, जो अंदर हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, x² प्लस 2x प्लस 2 इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था बेटा कि x² का कोफिशिएंट +1 है ना, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर है तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम बता दे रहे हैं x² प्लस 2x ये साथ में लिखिए और ये +2 कॉन्स्टेंट अलग कर दीजिए, ठीक है ना। इसको करना है आपको। थर्ड स्टेप में इसमें जो ब्रैकेट में आपने x² और x का टर्म लिखा हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है ना, ऐड करते हैं हम लोग, हमेशा हमेशा ऐड करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इसको 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर, तो डेफिनेटली एक इसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, तो हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखते हैं, है ना। और जितना आपने ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट में आपका ये x यानी a के प्लेस पर x है, और यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, और b के प्लेस पर 1 है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा +1 जो कि 1 का स्क्वायर होगा, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आपको क्या करनी है, i इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देनी 1/√x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है ना। इसको हम x² प्लस a² बोल सकते हैं। ये जो फॉर्म हमारी है यहाँ पर, ये जो फॉर्म हमारी है √x² प्लस a² है ना, x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेटा क्या होता है ना, x/2। फिर से एक बार समझिए जरा, मैंने आपको बताया था कि a के प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं 1 रख के चेक करते हैं। रूट पे साइन तो नहीं बन रहा है आपका, है ना, तो साइन में क्या होता है 1/√1 माइनस x² होता है, और ये x² प्लस यहाँ पर अगर 1 मानेंगे +1 है, तो ये डेफिनेटली हमारा साइन तो नहीं बन रहा है। अगर साइन नहीं बन रहा तो ये फॉर्मूला हमारा था log
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों आपको याद होगा ये फॉर्मूला, ये लिखते थे, ठीक है ना। कुछ मैंने ट्रिक्स बताई थी, उसी को मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है और ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कंफ्यूजन से बचने के लिए याद रखने की जो मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल कराई है। हम क्या करते हैं, रूट में हम ये चेक करते हैं 1 अगर रूट में फॉर्मूला है तो ये साइन तो नहीं है ना, तो उसके लिए हम कांस्टेंट के प्लेस पर, ए के प्लेस पर 1 रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन नहीं होता है, साइन क्या होता है 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो तो नहीं है। तो फिर लॉग एक्स प्लस ये सभी में आता था, और जो भी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए बेटा आपको। तो यहाँ पर देखिए लॉग एक्स के प्लेस पर हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1, और उसके बाद प्लस रूट एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये यही वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू नोटिस करिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर लिखी हुई है, और इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली इसके प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखिए, आप सिंप्लीफाई करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तब भी बेटा डेफिनेटली यही आंसर आने वाला है ना। तो x प्लस 1, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 ये लिख सकते हैं, प्लस यही हमारा फाइनल आंसर है ना ये। तो आई थिंक ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। 2 फॉर्म हो चुकी हैं आपकी, थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म में क्या हुआ है यहाँ पर, देखिए डिनोमिनेटर तो वही लिखा हुआ है, अब ऊपर कांस्टेंट की जगह पर ये लीनियर है px प्लस क्यू, है ना। फिर से बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में तो देखिए जो हमने लास्ट टाइम पर जो करा था वही है, लेकिन इस बार यहाँ पर 1 नहीं है, इस बार 1 नहीं है, सॉरी सी, इस बार यहाँ पर 1 नहीं है, 1 के प्लेस पर कितना है px प्लस क्यू। तो इसका पैटर्न क्या होता है ना, इसको किस तरह से करते हैं वो हम लोग, सबसे बेहतर तरीका है कि एग्जाम्पल एक लेंगे, उस एग्जाम्पल में जो प्रोसीजर यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन करने का, वही प्रोसीजर इन जनरल होता है आपका, है ना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक है ये, है ना, और यहाँ पर लीनियर लिखा हुआ px प्लस क्यू की फॉर्म है। तो आपको तो पहले फॉर्म पहचाननी है कि ये वाली फॉर्म है, और फिर इस तरह के क्वेश्चन करने का जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स ऑल, खत्म बात, बहुत आसान है ना। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो आप लेट रीराइट करके लिख रहे हैं यहाँ पर i इक्वल टू 5x माइनस 2, और इसको भी आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, ये होता है। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पे नुमरेटर जो आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस तरह की फॉर्म के लिए नुमरेटर इक्वल टू a डी ओवर डी एक्स प्लस डिनोमिनेटर और प्लस b, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। हम यहाँ पर करेंगे क्या, जनरली क्या होता है, वैसे तो अगर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो इसको टी मानने पर ये मिल जाना चाहिए, तो बट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर हम टी मानेंगे तो 6x प्लस 2 आएगा, जो कि वहां पर नहीं है ना, 6x, यहाँ तो 5x लिखा हुआ है। तो वैसे तो शॉर्टकट भी होता है इसको करने का, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो इसका जनरल प्रोसीजर है ना, वो हम जो जनरल प्रोसीजर है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब हम चीज़ों को सीख जाएंगे तो एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बट वो बाद में, पहले हम जो प्रोसीजर है हमारा उसके थ्रू करने वाले हैं। अगर इस तरह की फॉर्म अगर है px प्लस क्यू और ये, और सब्सटीट्यूशन मेथड अगर यूज नहीं हो रहा है ना, और ये वाली फॉर्म, यानी फिर से समझिए कि जरा नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर आपका लीनियर, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी नुमरेटर को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है। अब कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए नुमरेटर कितना है यहाँ पर बेटा 5x माइनस 2 और a डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू होती है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b, है ना, ये यहाँ पर। उसके बाद 5x माइनस 2 हम लोग करने क्या वाले हैं, जो नुमरेटर 5x माइनस 2 है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे ऊपर यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा a और b की वैल्यू निकालनी है, बट उससे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x प्लस 2 और प्लस b, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 5x माइनस 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और उसके लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए देख लो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर, क्योंकि इधर भी जो है वही इधर है, तो कंपेयरिंग से कोफिशिएंट x और कांस्टेंट टर्म वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग मेथड से निकालेंगे यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए जरा x का कोफिशिएंट 6 है और यहां पर 5 है, तो 6 इक्वल टू 5 हो जाएगा बेटा, तो यहां से हम बेटा a इक्वल टू 5/6, ठीक है ना, ये निकाल सकते हैं। और कांस्टेंट आपका 2a प्लस बी है, एंड देख सकते हैं बड़ी आसानी से 2a प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर बेटा -2 है, तो -2 a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है,
यानी 5/6 प्लस बी इक्वल टू -2। इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो ए और बी बच्चों हमें यहाँ पर मिलेगा वो हम इसमें फर्स्ट में रखेंगे, है ना। और फर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखना कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट नहीं मानना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 3, तो बी की वैल्यू बेटा -2, बी इक्वल टू -2 और -5/3, ठीक है ना। तो -6 यानी बी की वैल्यू -11/3 आ जाएगी, -11/3। अब ये दोनों ही वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 5x - 2 इक्वल टू, देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट 5x - 2 इक्वल टू ए हमारे पास था -5/6, और ब्रैकेट में हमारा क्या चलेगा 6x + 2, 6x + 2, और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -11/3, ठीक है ना, -11/3 ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, i इक्वल टू जो यहाँ पर था, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 5x - 2 के प्लेस पर। तो देखिए जरा यहाँ पर, देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा 5x - 2 के प्लेस पर तो 5/6 और 6x + 2 और -11/3 अपॉन डिनोमिनेटर हमारा वही रहने वाला है 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1 dx, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर क्या करना है, i इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, सेपरेट करेंगे 5/6, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, और 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx, ठीक है ना, और -11/3 कांस्टेंट अलग रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब दिस अपॉन दिस, यानी फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस प्लस वाट एवर, ठीक है ना, सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये करना होता है हमें यहाँ पर। तो ये 11/3, सॉरी बाहर ले लिया हमने 11/3, तो 1/3x² + 2x + 1 dx, कुछ इस तरह से चलेगा। देखिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो ये 3x² + 2x + 1 = t मानेंगे तो 6x + 2 मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया। और ये इंटीग्रेशन आपका अगर नोटिस करेंगे जो फर्स्ट टाइप द कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी ax² + bx + c, ये वो बन चुका है ना। तो इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसको परफेक्ट स्क्वायर और ये t मानकर हो जाएगा। बाकी का सारा प्रोसीजर बेटा वही है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू, इसको i1 ले लेते हैं और प्लस इसको i2 ले लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करेंगे। और ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट हम लेट कर चुके हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, पूरी वैल्यू को i1 और इस पूरी वैल्यू को i2, हम ये करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर i1 इक्वल टू दो 5/6 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx, है ना। हमने लेट किया, लेट 3x² + 2x + 1 = t। तो ये 6x + 2 dx = dt, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करेंगे, t मिल गया। तो देयरफॉर i1 इक्वल टू, बाहर जो चल रहा है वो तो चलेगा ही 5/6, ये इंटीग्रेशन 1/t dt, कुछ इस तरह से बनेगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 5/6 log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 ले ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर c1 कांस्टेंट मिलेगा i1 के लिए, i2 के लिए c2 कांस्टेंट मिलेगा, और c1 + c2 के प्लेस पर एक सिंगल इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। i1 नाम दे रहे हैं इसको। तो i1 = 5/6 log, और t के प्लेस पर हमारा 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1, और प्लस ये c1 कांस्टेंट, ये हमारा यहाँ पर बन गया पहला वाला इंटीग्रेशन बेटा। यहाँ पर इस तरह से हमारा बन गया है ये i1, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह से एंड i2 इक्वल टू ये आपका -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 2x + 1 dx, ठीक है ना, ये चलेगा आपका। यहाँ पर फिर से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 3x² + 2x + 1, तो इसमें 3 हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद बेटा x² + 2x 2/3x + 1/3, कुछ इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि x² और 2/3x ये एक ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर, है ना, 1/3 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड होगा, और इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1/3 सब्ट्रैक्ट होने में आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1/3, ये तो प्लस का चल ही रहा है, और प्लस का 1/3 का स्क्वायर ऐड किया तो 1/9, ठीक है ना, ये करना है हमें यहाँ पर।
फिर से आप समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, ये तो साथ में ही लिखना है, इसमें ऐड करना होता है एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, वो स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखिए, और प्लस 1/3 बाहर है, और इसको जितना ऐड करा उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें बेटा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो फाइनली वी कैन राइट 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर है ना, और ये अगर हम एलसीएम लेते हैं 9, तो 3 - 1 यानी 2/3, 2x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से बना हमारा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर I2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये 3 भी चल रहा है बाहर, ठीक है ना, तो 3 को हमने देखो बैलेंस बाहर कर दिया, ये 3 लिख दिया, और ये आपका x प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस √2/3 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, और dx, ठीक है ना। और ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन गई, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। तो I2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -11/9, और ये 1/a यानी √2/3, और tan बस x के प्लेस पर x प्लस 1/3 चलेगा बेटा, और a के प्लेस पर √2/3, ठीक है ना, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, ये देखिए 3 3 9 हो गया। तो हम फाइनली अपना आंसर जो लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो देखिए जरा, -11 ये 3√2 हो जाएगा, -11/3√2, ध्यान से देखिएगा, और tan वर्स, उसके बाद ये एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 बेटा, 3x प्लस 1 और अपॉन 3 एलसीएम इसमें भी और इसमें भी, ये खत्म हो जाएगा, √2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, ये आएगा आपका, ये यहाँ पर बन गया। और I1 और I2 की वैल्यू, ठीक है ना, I1 और I2 की वैल्यू बेटा हम क्या करेंगे, ये सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पे रख देंगे, बस C1 और C2 के प्लेस पर, C1 और C2 के प्लेस पर जो कांस्टेंट हमारा जो है वो C लिख देना है हमें, बाकी यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये हम कब करते हैं, जब हमारी फॉर्म ये वाली दी हो, ठीक है ना, ये ऊपर लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन। I1 और I2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर सेकंड में पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू ये रखेंगे, कहाँ गया, 5.6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, C1 मत लिखिएगा, और फिर I2 की वैल्यू हम लिखेंगे -11/3√2 tan वर्स 3x प्लस 1/√2, है ना, और प्लस C1 और C2 की जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्या लेंगे, C लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो होता है ना, नेक्स्ट टाइप पे आप नोटिस करेंगे कि px प्लस q, है ना, ये दे रखा ऊपर लीनियर, और नीचे देखिए रूट में लिखा हुआ है, ये 4 फॉर्म ही हमें बेसिकली पढ़नी थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन आई, तो इसका जो पैटर्न होता है मैं फिर बता दे रहा हूँ, नुमरेटर को सेम अप्रोच के साथ करेंगे, नुमरेटर इक्वल टू a d/dx, और जो अंदर वाली रूट नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, लास्ट वाले में तो रूट था ही नहीं, सेम अप्रोच के साथ बस ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। ये पैटर्न इसको लेट कर लीजिएगा, px प्लस q के प्लेस पर ये रख देंगे हम, a और b की कंपेयरिंग करके वैल्यू निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, सेम अप्रोच है बेटा, ठीक है ना। एक इसका हम एग्जांपल जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 यानी लीनियर, और नीचे √4x माइनस x², इसमें c वाला टर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच वही रहेगी हमारी, 4x माइनस x², ठीक है ना, dx, ये है आपका, c वाला टर्म नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेम अप्रोच रहने वाली है। तो लेट यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू a d/dx, जो अंदर वाली वैल्यू 4x माइनस x² और प्लस इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी प्लस b, ये हम लोग लेट करते हैं। सेकंड स्टेप जब डिफरेंशिएट करने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, ये भी बेटा ध्यान रखना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू a d/dx को अगर 4x माइनस x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 2x कुछ इस तरह से बनने वाला है, प्लस b, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इस x प्लस 2 के प्लेस पर। फिर a और b की जो वैल्यू निकालते हैं वो कंपेयरिंग करके निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर दो ही टर्म है, एक x और कांस्टेंट, यहाँ पर भी x और कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड x और कांस्टेंट टर्म की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा। तो ऑन कंपेयरिंग देख लीजिए जरा इसको, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट, ठीक है ना, x² और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो नोटिस डेट यहाँ पर x का -2ax ये टर्म है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2a है और यहाँ पर 1 है, तो बड़ी आसानी से a के प्लेस पर हम -1/2 लिख सकते हैं। और b की अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो 4a प्लस b है यहाँ पर, एंड 4a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास a की ऑलरेडी वैल्यू है 4, a की वैल्यू -1/2 प्लस b, है ना, a की वैल्यू और इक्वल टू 2, ये चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, ये 2 हो जाएगा, b इक्वल टू
2 माइनस का 2 प्लस यानी v इक्वल टू 4, कुछ इस तरह से बनेगा। अब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में आप पहले ये वैल्यू रखिए a और b की। देखिए आप जरा x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा a हमारे पास है -1/2 और 4 माइनस 2x और प्लस b कितना है 4, ठीक है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 4 माइनस 2x और प्लस 4 अपॉन 4 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, और dx, है ना, ये चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी से। उसके बाद सेपरेट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करा है, x प्लस 2 की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर सिंप्लीफाई करी है, x प्लस 2 की वैल्यू हमने जो इस फॉर्मूले से या इस स्टेप के साथ निकाली, बस वो वैल्यू, क्योंकि हम ये सारा का सारा वर्क ही हम x प्लस 2 को रीअरेंज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, कि x प्लस 2 को हम किस फॉर्म में लिख लें जिससे वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो पहला तो देखिए आप जरा सेपरेट करेंगे, i इक्वल टू -1/2, ये तो लास्ट वाला स्टेप ही है, 4 माइनस 2x रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, और प्लस 4 कॉन्स्टेंट रखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड वाले को, प्लस 4 हम बाहर रखेंगे 1/रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा dx। ये बना आपको। तो फिर से भाई ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, तो बजाय एक साथ करने के हम क्या कर रहे हैं, i1 प्लस i2 नाम दे रहे हैं इसको सेकंड इक्वेशन, और i1 और i2 को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो i1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी बाहर तो -1/2 है, तो ये -1/2 बाहर चलेगा, अंदर आपका 4 माइनस 2x और अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अगर हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं तो ऊपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो वही है जो लास्ट वाले में था। इसको हम इस तरह से बनाते ही हैं कि नीचे t मानने से, ठीक है ना, नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको t लेट करेंगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव होगा ऊपर वाला फंक्शन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले वही अप्रोच है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा t, तो इट विल बी डिफरेंशिएट करने पर 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt, है ना। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1/2 और 1/√t dt, कुछ इस तरह से। तो i1 इक्वल टू बेटा -1/2, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -12 dt। अगर हम +1 करते हैं i1 इक्वल टू, तो ये t की पावर ½ कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, एंड प्लस c, बड़ी आसानी से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो i1 इक्वल टू माइनस टी की पावर ½ का मतलब √t और t के प्लेस में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह कांस्टेंट c1 लीजिए, ठीक है ना। ये बन गया आपका, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। सेकंड वाले में देखिए हम क्या करेंगे, i1 तो आपका बन ही जाता है ना। सेकंड वाला देखिए यहाँ पर, एंड i2 इक्वल टू, i2 जो हमारा है वह 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। फिर से देखिए ये कौन सी फॉर्म है ना, रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, c 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्म तो वही है ना। तो फिर से हम वही अप्रोच इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, किसको, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बेटा हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बनाना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x कुछ इस तरह से बना, पहली चीज, है ना। फिर दूसरा क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म्स तो एक साथ लिखते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे, ठीक है ना, कितना ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स के कोएफिशिएंट का ½ का स्क्वायर, तो ये 2 होगा ½ का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी माइनस, देखिए जरा, x माइनस 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे और b के प्लेस पर 2 है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, और -4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा। तो देयरफॉर i2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 √1/√2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है हमारी, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो i2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पर x माइनस 2 और a के प्लेस पर 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ये हमारी वैल्यू जो बनेगी बेटा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी i2 की। और ये आपको क्या करना है, लास्ट में तो मैं नहीं रख पाया था, देखो फिर से इसमें स्पेस नहीं था इस वजह से, अब मैं रख दे रहा हूँ i इक्वल टू i1 प्लस i2। तो फ्रॉम सेकेंड
आई की वैल्यू देखिए जरा, आई हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है आई इक्वल टू -√4x - x², ठीक है ना, ये बना। C1 मत लिखिए, C1 और C2 की जगह कांस्टेंट, और I2 की वैल्यू +4 साइन वर्स x-2/2, और इन दोनों के प्लेस पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लगा दिए C1 और C2 के प्लेस पर C। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बेटा जो चारों टाइप के हमने कुछ क्वेश्चंस आपको 4 टाइप्स बताए, 4 टाइप्स आपके कौन कौन से थे फिर से आप एक बार देख लीजिए। पहला टाइप था हमारा 1/ax², ठीक है ना, 1 देखिए जरा यहाँ पर 1/ax² + bx + c की फॉर्म में, इसको हम क्या करते थे, मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। सेकंड फॉर्म हमारी जो थी, ठीक है ना, मैं यहीं पर एक बार लिखकर बता दे रहा हूँ कौन कौन सी हम लोगों ने 4 फॉर्म्स जो हैं वो ली हुई हैं, और इनका प्रोसीजर क्या है वो एक बार आप लोग रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है ना। हमारी 4 फॉर्म्स कौन कौन सी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहली फॉर्म 1/ax² + bx + c, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आसानी से हो जाता है। सेकेंड फॉर्म में क्या करता, रूट लगा दिया था सिर्फ आपका, ax² + bx + c, इन दोनों का सेम अप्रोच है ना। तीसरी फॉर्म में बस यहाँ पर लीनियर था, px + q, और नीचे डिनोमिनेटर में ax² + bx + c, ठीक है ना। इसके लिए तरीका जो था वो अप्रोच थी कि हम px + q को, है ना, a d/dx और ax² + bx + c, ax² + bx + c और +b, ये हम करते थे, ठीक है ना। इसकी प्लेस पर ये वाली फॉर्म, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है ना। लास्ट वाली जो हमारी फॉर्म थी वो ये थी कि सिर्फ रूट बना दिया जाता था यहाँ पर, ठीक है ना। ये 4 फॉर्म और इनको किस तरह से बेटा इंटीग्रेट करेंगे इन फंक्शंस को, वो हमने आज के लेक्चर में, आज के सेशन में डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसी पर बेस्ड होने वाला है, कुछ और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा है सेशन तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।